ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यूँ है कि मैं और मैं आपको आज एक अपने साथ हुआ ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो कभी भी आप किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में या किसी भी देश में आप जा रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, इसको मजाक मत समझिए। मेरे को ऑर्डर करना था और ऑर्डर करने के बाद मुझे जाके अपने टेबल पे बैठना था। सो गाइज़, एक्चुअली वो बंदे ने पहले तो उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या ऐड करना है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। मेरा अगेन कहने का मतलब ये पता नहीं है क्यों ऐसा करते हैं, दूसरे देश में आके अपनी खुद की बेइज्जती करवाते हैं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम सॉरी गाइज, मैं काफ़ी बिजी था अभी 2-3 दिन से, तो इसलिए मैं कोई व्लॉग बना नहीं पाया आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर भी विश नहीं कर पाया हूँ उस टाइम। बट खैर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, और मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी बधाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके लिए नया साल बहुत ही ज़्यादा खुशियां लेके आए और जो आप करना चाहते हैं आपको सब में अचीवमेंट मिले। सो गाइस, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बेसिकली बहुत देखता हूं गाइस कि यहाँ पे ना जो इंडियंस है ना दोस्तों, इंडियंस को बहुत ही ह्यूमिलिएट करते हैं। और मैं आपको आज एक अपने साथ हुआ ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो कभी भी आप किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में या किसी भी देश में आप जा रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, इसको मजाक मत समझिए। अगर पाकिस्तानी हैं आप, ठीक है, और पाकिस्तानी से मिलते हैं या इंडियन है, इंडियन से मिलते हैं तो अपने ही लोग अपना काटते हैं। बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। सो गाइज़, हुआ यूँ कि मैं ना अक्सर जाता रहता हूँ बाहर खाने के लिए। तो एक्चुअली देयर इज़ दिस गाय, इंडियन था वो, और यहाँ पे मैं फ़ास्ट फूड बेसिकली जो है ना बाहर से ही खाता हूँ, मतलब मॉल के बाहर कभी चले जाता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया कि मैं रैंडमली ऐसी कहीं चला गया और उसके बाद मैंने अंदर जाके ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए बोला कि मैं मॉल के बाहर से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मॉल के बाहर अगर मैं खाना खाता हूँ कहीं पे भी जाके ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई आप फास्ट फूड या डाइनर में कहीं जाते हैं बाहर, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा बेटर बनाते हैं। मॉल के अंदर इतना अच्छा नहीं बनाते हैं यहाँ पे, जो मुझे लगा, जो मैंने खाया। दैट्स माई एक्सपीरियंस। सो गाइज़, हुआ क्या बेसिकली, मैंने जहाँ पे जो मैंने मील बाहर से ऑर्डर की हुई है, ठीक है ना, तो मेरे को पता है कि वो क्या मील है और मुझे पता है कि वो कितने की आती है और क्या उसमें सिस्टम है, क्या उसमें आएगा ना, सब जो कॉम्बो वगैरह होते हैं, जैसे किसी में फ्राइज़ आती है, किसी में एक्स्ट्रा कोई चीज़ आती है, एड ऑन आता है ना, तो आपको पता होता है ये ऑलरेडी। सो गाइज़, हुआ यूँ कि मैंने मॉल में जाके वही चीज़ मैंने ऑर्डर की, ठीक है, इन अ वेरी पोलाइट मैनर। और मैंने उसको कुछ भी मैंने सिंपल मेरे को ऑर्डर करना था और ऑर्डर करने के बाद मुझे जाके अपने टेबल पे बैठना था। सो गाइज़, एक्चुअली वो बंदे ने पहले तो उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या ऐड करना है उसके अंदर, ठीक है, आइटम के अंदर, और क्या उसको डालना है उस ऑर्डर में, कॉम्बो में, जिसकी वजह से मतलब जो उसकी कॉस्टिंग है उतनी बैठ जाए। जो मैंने बाहर से खाया है मेरे को पता है वो ऑलरेडी कॉस्टिंग, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी बता चुका था। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने उसको ये बोला कि वो 16 दिरहम्स की मील है बाहर, ठीक है, और उसको ये बात पता ही नहीं है। उसने बोला नहीं सर, अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 22 की ही बैठेगी। एंड बिलीव मी गाइस, एक इतनी बुरी मेरे को एक ऐसी इनकी हरकत लगती है ना, इंडियंस की, बाहर आके अपने आप को समझते हैं जैसे अगर अरब कंट्री में आएंगे तो अरबी का एक्सेंट पकड़ लेंगे, इंग्लिश में मतलब, ठीक है, वो थोड़ा तोतला सा बोलते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा करने से, आई डोंट नो व्हाट द हेल दे थिंकिंग, कि ये बेसिकली इनका दिल जीत लेंगे या इनको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिल जाएगा इससे। ये अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इससे अपनी साउंड्स ख़राब कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ से लात पड़ेगी तो इंडिया तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो है ही है। तो कभी भी ये चीज़ को आप ये नोटिस करेंगे तो आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो अपना एक्सेंट बनाने की कोशिश करेंगे कई लोग फेक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, खैर ये तो बात रही, ठीक है। तो वो बंदा ना मेरे से इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, गंदी सी अरबी एक्सेंट वाली इंग्लिश में, ठीक है, तो जो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ऐड कर रहा है और क्या वो डाल रहा है उसके अंदर। और उसने क्या किया दोस्तों, उसने ना अल्टीमेटली कंफ्यूज होके मुझे पेमेंट नहीं ली मुझसे और जाके मुझे बोला कि बैठ जाओ, ठीक है। मैं बैठ गया। जो मैं दोस्तों ऑर्डर करना चाहता था मैंने वो तो ऑर्डर नहीं किया, मुझे बस खाने से मतलब था, मुझे बस कुछ भी चाहिए था उस टाइम पे खाने के लिए। तो मैंने एक वहाँ पे रैप्स ऑर्डर कर लिया, ठीक है। मैंने बोला भाई तू यही दे दे, ठीक है। दोस्तों यू वोंट बिलीव, मैं उससे फिर हिंदी में बात करने लग गया। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो मैं
उसकी इंग्लिश समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो ऐसे बोल रहा था, और उसने फिर भी उसी टूटी हुई इंग्लिश में जवाब दिया और मुझे इतना गुस्सा आया दोस्तों। मैंने फिर वही ऑर्डर किया जो मुझे करना था, ठीक है, मतलब मैंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए उस पर। मैंने बोला भाई यही दे दे, ठीक है, ये बेटर है। उसके बाद उसने बुलाया, पेमेंट की, ठीक है, मैंने वो चीज़ खाई और मैंने इतना पछताया इस चीज़ को लेके कि ये इंडियन की जगह पे अगर मान लीजिए कोई और नेशनलिटी होती, ठीक है, तो आई एम श्योर वो इतना बुरा ट्रीट नहीं करती मेरे साथ। एक तो उसके अंदर इतने एटीट्यूड था, इतना घमंड था उसके अंदर, ठीक है, और वो ये सोच रहा था कि पता नहीं वो क्या है ना। तो ये चीज़ दोस्तों आप किसी भी कंट्री में जाएंगे ना तो ये एक बहुत ही आम बात है, ये बहुत ही आम सी बात है। इंडियंस के साथ में ही बुरा करते हैं दोस्तों। मेरा अगेन कहने का मतलब ये, पता नहीं है क्यों ऐसा करते हैं, दूसरे देश में आके अपनी खुद की बेइज्जती करवाते हैं। एक इंडियन होने के नाते आपको पता है कि आपकी जो आपकी मुंह बोली है, मतलब जो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है ऑफ कोर्स वो हिंदी है, ठीक है, तो आप ढंग से हिंदी में बात कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ये घटिया सी मतलब ये एक्सेंट बना के ऐसे बोलना, और यूएस में चले जाएंगे तो ठीक है सोचेंगे अमेरिकन बन गए हैं, ठीक है, फेक एक्सेंट जो फेक मारते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो देखो क्या होता है, जो साउंड्स होती है ना दोस्तों वो अपने आप बन जाती हैं। जब आप किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करते हो, एनंसिएट करते हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक वर्ड वो सही करेक्ट साउंड बन जाती है, फेक लगता नहीं है वो, ठीक है। अब कई लोग होते हैं वो जानबूझ के करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों उनको क्या मिल जाता है ये सब करके, है ना। सोचते हैं कि भाई दूसरी कंट्रियों में जाके, ठीक है, हम भी गोरे बन गए हैं, या फिर यहाँ पे अरब में, यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही घमंड है यहाँ पे। इंडियन पाकिस्तानी अपने ही लोगों को लूटी जा रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ही बुरा हाल है इस चीज़ का, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों। आप यहाँ पे आएंगे ना, अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप यहाँ टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं, घूमने आते हैं, आप इनका एटीट्यूड बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं खुद इंडियन हूँ, पर लेकिन ये सॉरी टू से गाइस, ये जो भी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो ये हरकतें करते हैं ना दोस्तों, ठीक है, ये बंद कर दीजिए। ये सही नहीं है, ये अच्छा लगता नहीं पब्लिक में, ठीक है। मेरे को खुद ऐसा फील हुआ कि इंडियन होने के नाते, ठीक है, मैं इस भाई को थोड़ा कुछ समझाऊं, भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है। रैप जो उसने बना के दिया है, ठीक है, उसने गुस्से में वो सूखा सा और बहुत ही गंदा सा रैप बना के दिया मेरे को, जानबूझ के। मैंने कुछ बोला नहीं उसको, फिर भी एक छोटा सा किस्सा था दोस्तों, ये आपसे मेरे को शेयर करना था, और इसको सोशली मेरे को लेके जाने का ऐसा कोई मेरे को मन नहीं था, पर मैंने सोचा कि ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को। आप खुद देखिए, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे उस टाइम पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपसे बहुत सारे इंटरनेशनली जो लोग हैं वो आके मिलते हैं, और आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। फर्दर ऑन दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब नया साल दोस्तों आ चुका है चूँकि, तो बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे भी, आपसे वीडियो में जिक्र करेंगे, बातचीत होती रहेगी इसी तरह। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मुझे अपना एक इंसिडेंट शेयर करना था आप लोगों से, और आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। प्लीज़ इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, और आई होप कि जो मेरी वीडियो देखते हैं दोस्तों, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दिल से आप लोगों की रिस्पेक्ट है। थैंक यू यार सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह सपोर्ट किया करो यार। और गाइज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो हेटर्स तो हर एक के होते हैं, आई एम श्योर मुझे भी लोग बहुत हेट करते होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं देखनी वीडियो दोस्तों तो मत देखिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए किसी के वीडियो देखने से या नहीं देखने से, ठीक है, मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, अपना टाइम निकाल के। अगर कोई बंदा वीडियो बना रहा है तो ऑफकोर्स मैं अपना स्पेयर टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, बात करने के लिए, आप लोगों से वीडियो आपको शेयर करने के लिए, आपको रियलिटी फैक्ट्स बताने के लिए। तो ऑफकोर्स इसमें दोस्तों आपका ज़्यादा फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा है, बट आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा तहे दिल से, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई, और जो आप चाहते हैं लाइफ में आपको वो अचीव हो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।